कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आंवला नवमी का क्या महत्व है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आंवले की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आंवला नवमी की पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी, कुसमांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया से बहुत कम ही नहीं होता। कहते हैं कि जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी एकमात्र बड़ा अवसर होता है जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य कर्म का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता अर्थात नष्ट नहीं होता। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। आंवले का वृक्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराण में मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़े। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं के प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय नवमी का महत्व क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय अर्थात इस दिन जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे दान करें, चाहे भक्ति करें, चाहे पूजा करें, कोई भी पूजा पाठ करें, सूक्त का पाठ करें, कोई शुभ कर्म करें, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर का प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए अक्षय नवमी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने में अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, मात्र नवमी के दिन स्नान करते हैं, तो इससे भी आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना, इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के प्राप्त आप बन जाते हैं। अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन पकाकर और ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर स्वयं प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या फिर अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हो,
कोई भी कामना हो वह आपकी निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। आंवला नवमी के दिन देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को युगा तिथि भी माना जाता है और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। और अब आइए जानते हैं कि आंवला नवमी साल 2024 में कब है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:45 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर। इसलिए सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह सुबह 6:04 से दोपहर 12:05 तक कुल अवधि पूजा की होगी 5 घंटे 25 मिनट की। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम धात्री नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का नाम धात्री भी है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए फूले आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तेल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटें। आपको रक्षा सूत्र को लपेटते हुए आपको ओम धात्री नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और जो भी कच्चा सूत या फिर कलावा आप बांधते हैं उसे आप आंवले के वृक्ष की टहनी में भी 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका आप दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन वस्त्रों और अनाजों का दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य की साथ धन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही पूरे परिवार के साथ अगर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया जाए तो उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सारे रोग दोष भय से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से हमारे धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से आंवला नवमी और अक्षय नवमी का भी है। इस दिन अगर आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, अपने घर परिवार के लिए कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के पापों की मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का दान करते हैं तो उसका बहुत ही कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। इस दिन यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो सबसे पहले पेड़ के नीचे जाकर आपको साफ सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, सुबह के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, जब भी आपकी सुविधा हो। हालांकि जो दान किया जाता है वह शाम को सूर्यास्त के आसपास सूर्यास्त के बाद करें। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहाँ पर दीपक जला सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ के नीचे साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा की आवश्यक सामग्री में आपको जो भी लेना है वह घर से ही लेकर जाना चाहिए। धूप, दीप, जल और कच्चा दूध, साथ में हल्दी, फल, मिठाई। पूजा करने के साथ आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत भी बांधा जाता है। 7 बार परिक्रमा करते समय आप 7 बार कच्चा सूत आंवले के वृक्ष में चारों ओर लपेटकर आप 7 बार परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, तो यदि आप चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन आंवले की जड़ में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित कीजिए। साथ ही फूलमाला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ ही धूप दिखाइए और फिर भोग लगाइए। भोग में कोई भी मिठाई या फल आप घर से घी की पूरी लेकर जाइए, बनाकर उन्हें पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। वहीं पर बैठकर आप व्रत की कथा पढ़ें या सुनें।
यदि वहाँ पर बैठकर कथा पढ़ना सुनना संभव ना हो तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन या फिर कोई भी फलाहार फल मिठाई का सेवन वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना चाहिए। कुछ फल मिठाइयाँ आपको पेड़ की जड़ में ही छोड़ देनी चाहिए। कुछ तो आपको प्रसाद के रूप में घर लेकर आना है। परिवार के सभी सदस्य को भी जरूर दें। यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर ही आपको पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको कुछ न कुछ खाना जरूर चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ भी खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन, फल या मिठाई, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। जो लोग अक्सर परेशान रहते हों, मानसिक तनाव में रहते हों, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ऐसे लोगों को आंवला नवमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, ओम धात्री नमः। क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है, तो आपको इसी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। उसके बाद आपकी यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो सुबह से लेकर आपको व्रत रखना है। व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं और फिर सुबह के समय भी आप व्रत की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। व्रत की कथा भी आपको इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाले हूँ। फिर आप सारा दिन उपवास रखें। शाम के समय, सूर्यास्त के समय आप अपने आसपास से यदि पेड़ मिल जाए तो पेड़ की पूजा करें। कई बार लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिल पाए तो आप टहनी को भी अपने घर के गमले में स्थापित करके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं और फिर उसी गमले के आप चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आपको टहनी भी ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर आएँ, 5 या 7 आंवले आप लेकर आएँ। फिर उन आंवलों को ही गमले में मिट्टी में भरकर उसके ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। आंवलों को आप किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं या भी किसी धातु की प्लेट में रखकर उन पर सभी तिलक करके चंदन लगाकर उनको धूप दीप जलाकर आरती उतारें। आरती उतारने के साथ आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आप उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करें। और जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें सबसे पहले व्रत का पारना यानी कि व्रत आंवले का फल खाकर ही खोलना चाहिए। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को आंवला जरूर खाना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आंवले का फल नहीं मिल पाए तो यदि आपके पास आंवला किसी भी रूप में ना हो, चाहे वह आंवले का पाउडर हो, तो आप उसका सेवन भी अधिक कर लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा। उससे भी आपको अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य प्राप्त होता है वह मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए, आपको बड़ी आसानी से आंवले का फल कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएगा। बाज़ार में मिल जाएगा, सब्जी मंडी में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर लेकर आइएगा। आंवले के फलों का सेवन करने के साथ ही आप फिर बाद में शुद्धता सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान किया जाता है। दीपदान 2 तरह से किया जाता है। एक तो आप साधारण तरीके से जैसे दीप जलाते हैं वृक्ष के नीचे, और कुछ लोग आज के दिन आंवले में जो फल होते हैं, आंवला होता है, उसके ऊपर के हिस्से को काट करके उसमें घी की बाती लगाकर दीपक जलाते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से आसानी से काट लीजिएगा, उसके ऊपर बाती लगाइए, फिर उस आंवले की बात से जो आपने दीपक बनाया हुआ है उसी में भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। क्योंकि आंवले के फल में बेल का भी गुण होता है और आंवला भगवान विष्णु का प्रिय होता है। तो आप भोलेनाथ जी की पूजा भी करें, भोलेनाथ की आरती करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु की चालीसा और पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करके आपको आरती उतारनी चाहिए। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल आसान मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर इन मंत्रों का आप जाप सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ लिया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।